या प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से उसने हमें एक नया दिन दिया है और हम उसमें बने हैं, तो हम परमेश्वर की सामत को प्राप्त करते रहेंगे, हम फलवंत होते रहेंगे, हम सफलता की ओर जाते रहेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए मेरे प्रियो। हम उससे अलग होकर कुछ भी अपने जीवन में कार्य को नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा सोचते भी हैं तो हम कभी अपने जीवन में उस सफलता को नहीं देख सकते। इसलिए प्रभु में बने होना बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर अपनी सामत को हमारे जीवन में प्रकट करे, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करे और हम उसके हाथों को पकड़ते हुए चलते चले जाए और अपने जीवन में सफलता को देख सके। अगर हम यूहन्ना उसका 2:27 और 28 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि उसमें बने रहो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु में बने होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप में सब कुछ करे, परंतु उसे एक पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। उसे ऐसे प्रभु की ज़रूरत है जो उसकी सहायता करे, हर समय उसके लिए भला सोचे, तरस से भरा हो। और इसलिए जब हम प्रभु में बने होते हैं तो प्रभु का सामर्थ, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, हमारी अगुवाई करता है और हमें उस सामर्थ की ओर लेके जाता है, हमें भटकने नहीं देता, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि हम प्रभु में बने हुए हैं। अगर हम आगे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता से बनी न रहे तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो तुम फल नहीं सकते। हाँ मेरे प्रियो, एक डाली को अगर हम देखते हैं, जब तक वो दाखलता से जुड़ी हुई रहती है तो उसे जीवन और उसे वो सब कुछ मिलता है, जिससे कि वो फलवंत होती है और जिससे कि वो हरी भरी बनी रहती है, क्योंकि वो दाखलता से जो है जुड़ी हुई रहती है। उसी तरह से परमेश्वर के साथ हम जुड़े होते हैं, उसी तरह से हम यीशु मसीह के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि वो हमारी दाखलता है, हम उसकी डाली है। अगर हम उससे अलग होके कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हम कभी फलवंत नहीं हो सकते। जो डाली जो है सूख जाएगी, क्योंकि वो अपनी दाखलता से जो है वो दूर हो गई है। दाखलता जो है डाली को वो फलवंत करती है, वो जीवन देती है, वो सामर्थ देती है, ताकि डाली जो है हरी भरी रहे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो है आज प्रभु में विश्वास जरूर करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, परंतु वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते, वो पवित्रता में नहीं चलते, उनके जीवन में बहुत से पाप अधर्म प्रभाव डाले हुए हैं और उसके बाद जो है इस कारण से वो प्रभु में फलवंत नहीं हो पाते हैं। परंतु बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारी दाखलता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हमारी दाखलता है और हम हैं उसकी डाली। हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उस दाखलता में जुड़े रहें, ताकि परमेश्वर जो है अपना जीवन हमारे अंदर डाले, अपनी आशीषें हमारे जीवन में दे सके और हम फलवंत हो सके। अगर आप अपने बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से अगर काम करना शुरू करते हैं और कोई योजना को अगर आप बना रहे हैं और बिना परमेश्वर की सहमति की वो सारी बातों को अगर आप करते हैं तो कभी आप फलवंत नहीं हो पाओगे। पर आपकी योजनाएं परमेश्वर के चरणों के पास लेके जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर कामों में परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, उसकी अगुवाई को मांगते हैं, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, क्योंकि आप दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं और दाख जो है अपना जीवन उस डाली में डाल रहा है और आप फलवंत हो रहे हैं। हालेलुया। हम बहुत सी बार देखते हैं कि अगर डाली जो है वो दाखलता से दूर हो जाती है, वो दूर होकर टूट के गिर जाती है, तो लोग उन डालियों को चूमते हैं और आग में झोंक डालते हैं, क्योंकि वो किसी इस्तेमाल के योग्य नहीं रहती है, वो सूखी हुई रहती है और वो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर से विश्वास से दूर है और हमारा विश्वास कमज़ोर हो चुका है, तो मेरे प्रियो हमारा जीवन जो है, आत्मिक जीवन जो है सूखा हुआ है। आज प्रभु कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, उस दाखलता में, उस डाली के समान जुड़ जाओ, ताकि दाखलता अपना जीवन उस डाली में डाल सके, हमारे अंदर डाल सके और हम परमेश्वर में फलवंत होने पाए। अगर आप अपने जीवन में आत्मिक जीवन को देखना चाहते हैं, आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में काम होते हुए देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर से है कि दाखलता जो है के साथ डाली जुड़ी रहे। जरूर से है
कि मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ जुड़ी रहे। हाँ मेरे प्रियो, आप कितने उन्नति की ओर जा रहे हैं, आप कितने सफल है अपने जीवन में, कितने संपन्नता की ओर जा रहे हैं, ये सब आपके संबंध पे, परमेश्वर के साथ जो संबंध आपका है उस पर निर्भर करता है। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है और आप परमेश्वर के निकट है, हर समय प्रार्थना करते हैं, हर बातों के लिए परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं, उसके चरणों के पास जाते हैं, तो आप उतनी ही फलवंत होने पाओगे, क्योंकि हर समय आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। परंतु अगर आप परमेश्वर की इच्छा को न जानते हुए अपने ही हृदय से काम कर रहे हैं, आपको जो लगता है वो आप कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आपको उस चीज़ में ज़रूर से समय लगेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा उस बातों को पूरा होने के लिए। परंतु आप जब दाखलता से जुड़ जाते हैं और प्रभु से अपनी सारी योजनाओं को प्रभु के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये सारी बातें हैं, ये मेरा काम है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा परिवार है, मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, तब परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाता है और आपको आशीषित करता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और इस पृथ्वी में मनुष्य बन के रहे, वो हमेशा अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने पाए। वो हमेशा प्रार्थनाएं करते रहे ताकि वो परमेश्वर से वो सामर्थ को प्राप्त करते रहे, वो बल को प्राप्त करते रहे और जिस इच्छा के लिए इस पृथ्वी पे वो आए उसे पूरी करे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है उन्हें भी परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता गिरी, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आए। तो हमें भी परमेश्वर से जो है जुड़े रहना है ताकि हम फलवंत हो सके। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के घर आते हैं तो हम देखते हैं कि मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई और उसने उत्तम भाग को चुना, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो जीवन है, वो आशीष है, वो सामर्थ है जिससे कि उसका जीवन फलवंत हो सकता है, जिससे कि उसका जीवन सफल हो सकता है। वो अनंत जीवन की बातें प्रभु के चरणों के पास है। आज संसार की बातें हमारे जीवन में बहुत सा प्रभाव डालती है, बहुत सी बातें जो है हमें प्रभु से दूर करता है, बहुत से पाप जो है हमें प्रभु से दूर करते हैं और दाखलता से हम जोड़ नहीं पाते, जिसके कारण हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना में उत्तर नहीं आता और हम कितने दिन और कितने तो भी सालों तक प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु आत्मिक जीवन में कोई उन्नति हम महसूस नहीं करते, आत्मा की भरपूरी हम महसूस नहीं करते। हमारे परिवार में अशांति होती है, हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, हम निराशाओं से घिरे हुए होते हैं, क्योंकि हम अपने संबंध को प्रभु के साथ ठीक नहीं कर पाए और इसलिए वो डाली जो है प्रभु से दूर, वो दाखलता से दूर हो गई है और वो किसी इस्तेमाल की नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, आज आप प्रभु के सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, आप प्रभु की अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपका आत्मिक जीवन उस दाखलता के साथ जुड़ी रहे, ताकि दाखलता जो है अपने जीवन को उस डाली में डालते रहे और डाली जो है हरी भरी और फलवंत रहे। हालेलुया। अपने संबंधों को प्रभु के साथ ठीक करे, अपने संबंधों को प्रभु के साथ ठीक करके उसके अगुवाई में चले। परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में हर समय डालते रहेगा और आप फलवंत होते चले जाओगे। प्रभु यीशु मसीह जब एक सामरी स्त्री से मिला, उस सामरी स्त्री का जीवन जो है सूखा हुआ था मेरे प्रियो, वो पाप में थी, वो व्यभिचार में थी, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसे मिला और जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन के उसका जीवन परिवर्तित हो गया और अपने जीवन को जब प्रभु को समर्पित करी और वो जब वो डाली जो है वो दाखलता से जुड़ गई, अर्थात वो स्त्री जो है परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, उसने विश्वास किया और यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। उसी दिन से उसका जीवन फलवंत होने लगा। हालेलुया। उसी दिन से उसका जीवन परिवर्तित हो गया और वो प्रभु में जो है अपने जीवन को नया महसूस करने पाई और सारे अधर्म से और सारे पापों से वो दूर होने पाई और प्रभु की गवाही देते हुए बहुत से लोगों को प्रभु का प्रचार किया। आज हम ऐसे स्थिति में हैं कि हम दाखलता से दूर हो गए हैं। आज हम ऐसे स्थिति में हैं कि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं। आज हम ऐसे स्थिति में हैं कि हम अपनी इच्छा से अपने जीवन को जी रहे हैं। आज हम ऐसे स्थिति में हैं कि पाप हम पे प्रभाव डाले हुए हैं और हम दाखलता से जो है दूर हो गए हैं।
हो। कितने तो भी लोगों का जीवन जो है आत्मिक सूख गया है और वो संसार की बातों में जो है व्यस्त है। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब तक डाली दाखलता से जुड़ी हुई रहेगी वो फलवंत होती रहेगी, वो सामत को प्राप्त करते रहेगी, वो सफलता को प्राप्त करते रहेगी, वो हरी भरी रहेगी। अगर आप दाखलता से दूर है, आज प्रभु से दूर है, ओ आज प्रभु आपको समय देता है, मौका देता है कि आज फिर से आप प्रभु से जुड़ जाए, आपका आत्मिक जीवन उन्नति की ओर जाते रहे, आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में ले और शैतान की हर एक युक्तियों को नाश करे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आपको विजय देने आया है, परमेश्वर आपको हरा भरा करने आया है, आपके जीवन को परिवर्तित करने आया है। जैसी उस सामरी स्त्री का जीवन परिवर्तित हो गया, जैसी मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, आज प्रभु चाहता है कि आप अपने संबंधों को ठीक करके आप उत्तम भाग को चुन ले, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ से, अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से आपको भरे और आप उन्नति की ओर चले जाए। आपके जीवन में कभी निराशा है, कभी समस्या है, कभी बीमारियाँ कभी प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि आप दाखलता से जुड़े हुए हैं। और वो ऐसी दाखलता है जो जीवन का जल देता है, जो अनंत जीवन उसके पास है, जो सामत उसके पास है, जो विजय उसके पास है, आपको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसा आनंद देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता। संसार का आनंद तो 2 दिन का और क्षण भर का होता है, परंतु प्रभु हमें ऐसे आनंद से भरता है जो अनंत जीवन का होता है। उसका आनंद कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमने अपने संबंधों को प्रभु के साथ ठीक किया और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने जीवन को हमेशा प्रभु के हाथ में समर्पित करें। ओ हालेलुया! वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके कहे कि प्रभु मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे तो बहुत सी बातें नहीं समझ में आती है, परंतु तू मेरे जीवन को चला, मुझे अगुवाई कर, हर दिन मुझे बता कि मुझे क्या करना है। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को दे देते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर से अपने संबंध को ठीक कर रहे हैं, आप परमेश्वर से जुड़ रहे हैं और प्रभु आप पे अनुग्रह करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह करके वो तरस से भरेगा और आपको उस फलवन और सफलता और आशीषों की ओर लेके जाएगा। कभी निराशा आपके जीवन में नहीं आएगी, आप अपने जीवन में कभी भटकेंगे नहीं, आप अपने भविष्य की चिंताएं कभी करेंगे नहीं, कल क्या होगा यह आपको चिंता नहीं होगी, परंतु आप प्रभु में आनंदित होंगे और हर एक बात परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग आपके लिए काम करेगा। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि डाली जो है दाखलता से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते, आप अपने जीवन में समस्याओं से दूर होना चाहते, आप अपने जीवन में बीमारियों से दूर होना चाहते, दुष्ट की युक्तियाँ आपके जीवन में कभी काम न करे, तो अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ सुधारें, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ सुधारें, क्योंकि दाखलता के बिना डाली कुछ भी नहीं कर सकती और वो किसी काम की नहीं होती है और वो सूख जाती है। आज परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आज तुम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ ठीक करें, उससे जुड़ जाए और महान उद्देश्य को आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखें। बहुत से लोग जो है आज अपने परिवार के लिए रो रहे हैं, बहुत से लोग जो है माता पिता आज अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, क्योंकि माता पिता ही परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पाए, इसलिए उनके बच्चे भी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पाए, इसलिए आज वो रो रहे हैं, आज वो आंसू बहा रहे हैं कि हम क्या करें। वो पत्नी आंसू बहा रही है अपने पति के लिए, वो पति अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहा है कि मेरे बच्चे परमेश्वर के मार्ग में नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के करीब जाए, आप परमेश्वर के चरणों के पास जाए, जैसी मरियम गई। ओ हालेलुया! उस सामरी स्त्री के समान प्रभु के पास जाए, प्रभु के वचन का मनन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप जब अपने संबंधों को ठीक कर दोगे, आप उस दाखलता से जब आपका जीवन जुड़ जाएगा, मेरे प्रियो, मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूँ कि आपके परिवार से आपकी समस्याएं दूर होती रहेगी, आपके जीवन से आपकी निराशाएं दूर होती रहेगी, वो आप कभी चिंता में नहीं रहोगे, कभी आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं रोओगे, कभी आप चिंता में नहीं पड़ोगे। ओ हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों पे, आप पे उमड़ते रहेगा
क्योंकि आपने अपना संबंध प्रभु के साथ स्थापित किया है और उस दाखलता से जुड़ गए हैं, और वो दाग जो है वो डाली में जीवन दे रही है, इसलिए आप फलवंत होने पा रहे हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, संसार की बातों को अपने जीवन से दूर करें, पाप को अपने जीवन से जाने की आज्ञा दें। वो बातें न करें जो प्रभु के विरोध में हो, परंतु हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा, अपनी सामर्थ मैं तुमको देते रहूँगा। और पौलुस भी यही कहता है कि मैं उसमें बना हूँ और प्रभु मुझ में बना है। और उसने जब प्रभु की सेवा को शुरू किया तो मेरे प्रियो, उसने एक महान कार्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। वो पौलुस ने अपने जीवन में एक बड़े उद्देश्य को परमेश्वर का पूरा होता हुआ देखा। उसी तरह से अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते और आप अपने संबंधों को ठीक करते, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर से काम करेगा। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रभु से कहेगी कि प्रभु तू उस दाग का जीवन मेरे जीवन में डाल दे और मैं फलवंत होने पाऊँ, सफलता की ओर जाने पाऊँ, मेरा परिवार जो है तुझसे आशीषित होने पाए, मेरा आत्मिक जीवन जो है उन्नति की ओर चले जाए, ताकि मैं तेरे से आशीष को, सामर्थ को प्राप्त करूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु तू कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूँगा, क्योंकि दाखलता से डाली दूर होके कुछ नहीं कर सकती। हाँ प्रभु, तू दाखलता है, हम तेरी डाली है परमेश्वर। हम अगर तुझसे दूर हो जाते हैं तो हम सूख के गिर जाएंगे और किसी भी प्रकार से हम इस्तेमाल नहीं होने पाएंगे। पर आज हम कहते कि हमारे जीवन को तू अपने हाथों में ले ले और तू आशीष को दे। हम तुझसे जोड़ना चाहते हैं और तेरा जीवन तू दे। आज इतने लोग प्रभु अपने हृदय में कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे पापों को तू क्षमा कर, हमारे अधर्म को तू क्षमा कर। और आज हम तुझसे जोड़ना चाहते हैं और हमारे जीवन को तू फलवंत कर। प्रभु तू उन पे अनुग्रह कर और परमेश्वर तेरी सामर्थ को इसी समय उंडेल दे और परमेश्वर तेरी आशीष उनके जीवन में आती रहे। हालेलुया। वो फलवंत होने पाए, वो सफलता की ओर जाने पाए परमेश्वर, उनके जीवन से निराशा और बीमारियां दूर होने पाए और प्रभु तेरे महान उद्देश्य को अपने जीवन में वो पूरा होता हुआ देखे। क्योंकि तू कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूँगा। हाँ प्रभु, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम तुझ में बने रहे और तू हम में, ताकि परमेश्वर हर एक दिन हम तुझ में उन्नति को प्राप्त करते रहे और तेरी सामर्थ को देखते रहे। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर और तेरे लोगों को तू आशीषित कर। इसी समय तू उनके हृदय को स्पर्श कर और प्रभु सारे हृदय को परिवर्तित कर, पवित्र कर और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई को इसी समय दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।